वक्फ संशोधन कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतिम रोक लगा दी है। भोपाल का मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को कैसे देखता है, हमारे साथ में कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुनवाई हुई है। कई ऐसे प्रावधान थे जिस पर अंतरिम रोक आज सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत स्वागत योग तो नहीं कहेंगे, लेकिन संतोषजनक फैसला है, क्योंकि पूरा फैसला आया नहीं है, अंतरिम फैसला है। अंतिम फैसला नहीं था ये। तो सबसे बड़ी तो एक तो जो रोक लगी है, तो कलेक्टर पे जो रोक लगाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अच्छी रोक थी वो। उसका वजह क्योंकि कलेक्टर जो होते हैं सरकार के दबाव में काम करते हैं, क्योंकि सरकार के दबाव में काम करने वाले से हम फैसले की उम्मीद नहीं लगा सकते। और दूसरा कि गैर मुस्लिमों को जिस तरह से शामिल किया है, ये मेरा सवाल है तमाम लोगों से, जब हम देश के किसी मंदिर की, किसी ट्रस्ट की संस्था में किसी मुस्लिम सदस्य को नहीं रख सकते, तो मुस्लिम संस्था में किसी गैर मुस्लिम को क्यों? ये मेरा सवाल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अविलंब इस फैसले पे भी एक अंतिम फैसला देना चाहिए। चौथा कि जिस तरह के कमेटी का गठन हुआ है, जिस तरह रखे गए मेंबर, बहुत काबिल तारीफ़ है। और बहुत सारे निर्णय जो होंगे अब हमारे हक़ में होंगे, लेकिन जिस तरह से काम कर रही थी कमेटी और जिस तरह से केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो नज़रें उल्लुओं की तरह गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि हज़ारों करोड़ जितना मध्य प्रदेश सरकार का बजट है, उतनी वक्फ की प्रॉपर्टी है हमारे पास। और वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। इसमें अगर कोई हेर फेर होता है, और बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों के कब्जे हैं देश में, तमाम मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बहुत हिंदुस्तान के टॉप 5 में जो है उनके भी मल्टियाँ बनी है, टावर बने हुए हैं। तो उनको बचाने के लिए केंद्र सरकार का ये फैसला था, और केंद्र सरकार ये बिल लाया था। हम चाहते हैं कि वो जो लोग उस प्रॉपर्टियों पे काबिज़ हैं, उनको भी उस जगह से खाली कराना चाहिए। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, आप लोग क्या चाहते थे कि क्या होना चाहिए था आपकी नज़र में? हमारी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के मामले में हमारा स्पष्ट मानना था कि किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी के मामले में या वक्फ या प्रॉपर्टी के मामले में किसी को, गैर मुस्लिम को, सरकारों को दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतज़ार है हम लोगों को, कि जब भी ये फैसला आएगा तो यकीनन पूरे देश ही नहीं, प्रदेश जिलों में तमाम अल्पसंख्यक समाज धूमधाम से ईद की तरह त्यौहार को मनाएंगे, क्योंकि ये अल्ल औलाद प्रॉपर्टी होती है, वक्फ प्रॉपर्टी होती है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। इसमें हम किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब से ये कानून आया है तब से ही मुस्लिम समाज के लोग कई अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं। कहीं इसका समर्थन हो रहा है, कहीं विरोध हो रहा है, तरह तरह के सवाल उठा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, आज भी इसमें सुनवाई हुई। आखिर इस तरह की स्थितियाँ क्यों बन रही हैं? देखिए, ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम जो लाया गया था, ये हमारा तालीमी, तहजीबी और धार्मिक जो संस्थान है उन पर सीधा सीधा हमला, एक आघात था। आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स पर जो निर्णय दिया है, जो रोक लगाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। जैसे कि अभी इसमें पहले गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो थी वो निर्धारित नहीं थी, तो अभी उन्होंने इसमें 3 सदस्य अनिवार्य कर दिए हैं। जबकि सवाल ये है कि मुस्लिम संपत्तियों में जब अन्य धर्म के जो ट्रस्ट होते हैं या जो संपत्तियाँ होती हैं उसमें कोई मुस्लिम समुदाय का इंटरफेयर नहीं होता, तो इसमें भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो एक बड़ा मामला था कि कलेक्टर जो है वो हस्तक्षेप कर सकता था, उस पर रोक लगाई है, क्योंकि के कोई विवाद आते हैं तो उसको कलेक्टर निपटा सकता था। तो अभी क्या है कि और पहले भी ट्रिब्यूनल में पहले इसको ले जाया जाता था मामले को, वक्फ ट्रिब्यूनल में, तो उसको यथावत किया गया है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन, जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि रजिस्टर्ड संपत्तियां, तो वक्फ संपत्तियां ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तभी उनका रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये कुछ इसमें भ्रमित करने वाली चीज़ें थी। तो हम कहीं ना कहीं जो फैसला आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, हम हमेशा से सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती, कुछ पॉइंट्स में बदलाव या संशोधन किए जा सकते हैं। नहीं, देखिए, जैसा कि अभी हम ये कहें कि ये एक अंतरिम फैसला है, तो हम ये नहीं कह सकते कि रोक नहीं लगाई जा सकती। अभी आगे सुनवाई के रास्ते और भी खुले हुए हैं।
तो हम दोबारा से इसमें जो अगर कमियां पेशियां होंगी उन पे अध्ययन करके उसमें हम आगे हमें उम्मीद है जो अंतिम फैसला आएगा वो हमारे मुस्लिम समाज के पक्ष में होगा। अच्छा, मुस्लिमों को ऐसा क्यों लगता है कि ये वक्फ जो कानून आया है इससे मुस्लिमों को नुकसान है, बल्कि सरकार कह रही है कि गरीब मुस्लिम बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार उसमें कराएगी, मुस्लिमों के हक में ही फैसला बताती है सरकार? नहीं, मुस्लिमों के हक में फैसला होता तो फिर 3 गैर मुस्लिम सदस्यों को क्यों लिया जाता है इसमें? हैं 3 गैर मुस्लिम सदस्यों को जो लिया गया है वो अभी तो अंतरिम फैसला नहीं है। अंतरिम फैसला अभी चाहे सुप्रीम कोर्ट इसमें बदलाव कर सकती है, 3 सदस्यों को इसमें नहीं लेना चाहिए और ये गलत है। और जो कलेक्टर साहब को जो इसमें बीच में जो है उसको देखिए क्या है कि वक्फ संपत्तियां तो पहले से भी उसका रेंट किराया वगैरह जो है वक्फ बोर्ड में आता है, तो अब उसका पैसा बच्चों के इस्तेमाल के लिए ये सब क्यों बात कर रहे हैं? अभी तक कितना इस्तेमाल हो गया, मेरा ये सवाल है। वक्फ बोर्ड क्या वक्फ जो संपत्ति है उससे जो किराया आता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, संपत्तियां तो अभी भी वही हैं, तो जो आ रहा था उसका कितना उपयोग अभी मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए या मुस्लिम समुदाय के बच्चों के उत्थान के लिए इस्तेमाल कर दिया गया? जो हम ये बात माने कि साहब आगे जब ऐसा होगा तो होगा, तो ये सब भ्रमित करने वाली बातें थी। और हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि ये जो कानून है इस पर पूरे तरीके से रोक लगेगी। पूरी तरह से रोक की मांग करते हैं। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हम मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? सीधी सी बात है, जब आपके मसाइलों में, आपके ट्रस्ट में, आपके मंदिर में, आपके गुरुद्वारे में जब हम दखल नहीं दे रहे तो आप मस्जिदों में, मस्जिद से जुड़ी संस्थाओं में, मुस्लिम से जुड़ी संस्थाओं में, ट्रस्टों में आप दखल कैसे दे सकते हैं? ये तो बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, समाज का होना चाहिए। हमारे स्कॉलरों की कमी है क्या न्यायाधीशों की कमी है क्या? सीनियर एडवोकेट्स की कमी है क्या? इंजीनियर, डॉक्टर सब मौजूद है हमारे यहाँ। फिर गैर मुस्लिम को संस्था में जगह देने का सरकार का फैसला निरंतर गलत है। इसका हम सभी लोग उस फैसले का सरकार के फैसले का विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, कई तरह के संशोधन किए गए हैं, जिसमें ये बात भी है कि इस वक्फ जो कमेटियाँ होंगी उसमें 3 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे, लेकिन भोपाल के मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुस्लिम तंजीमों में, मुस्लिम संस्थाओं में मुस्लिम लोगों का होना चाहिए, जबकि जो गैर मुस्लिम संस्थाएं हैं, चाहे वो मंदिर ट्रस्ट हो, चाहे गुरुद्वारा ट्रस्ट हो, उसमें जैसे दूसरे समाज के या दूसरे धर्म के लोग नहीं होते, वैसे वक्फ बोर्ड में भी नहीं होना चाहिए। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमन खान।